नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कनिष्का गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि ब्लड क्लॉट मतलब कि खून के थक्के को जमा होने से रोकती है। ये मेडिसिन है क्लेक्सेन 40 mg इंजेक्शन। ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इंजेक्शन है जो कि डीवीटी विच इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब कि पैरों में खून का जमा होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि लंग्स में खून का जमा होना या फिर हार्ट अटैक के बाद की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो अगर आपकी अभी सर्जरी हुई है या फिर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट है या फिर किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्लेक्सेन 40 mg इंजेक्शन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि है इनॉक्सापेरिन 40 mg। ये ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है। इनॉक्सापेरिन स्पेसिफिकली फैक्टर 10A जो कि ब्लड क्लॉट करने वाला एंजाइम है उसको ब्लॉक करता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कम हो सके। इससे पहले के बने हुए क्लॉट्स बड़े नहीं होते हैं और कोई भी न्यू क्लॉट नहीं बनता है। मतलब कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि स्ट्रोक, एंड ऑर्गन डैमेज और हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। मतलब सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रोक, एंड ऑर्गन डैमेज और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। क्लेक्सेन इंजेक्शन आपको तब प्रिस्क्राइब होता है जब आपको डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों की नसों के अंदर खून का जमा होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स के अंदर खून का जमा होना या फिर सर्जरी के बाद या फिर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन मतलब कि किसी भी बीमारी की वजह से बेड रेस्ट और इसी के साथ हार्ट अटैक जैसे कि अनस्टेबल एंजाइना या फिर हार्ट अटैक के फीचर्स में, एंड डायलिसिस किडनी डायलिसिंग मशीन्स के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से प्रिवेंट करता है। कुछ लोगों को माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि ब्लीडिंग, स्किन रैश, इचिंग, ब्रूजिंग एंड पेन एट द इंजेक्शन साइट और उसके अलावा हेडेक भी हो सकता है। बट ये सारे सिम्टम्स काफी ज्यादा माइल्ड होते हैं और ग्रेजुअली खुद से ही इम्प्रूव हो जाते हैं। हाउ टू यूज द ड्रग, ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा ही दी जानी चाहिए। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इस इंजेक्शन का नहीं करना है। हमेशा सिर्फ सब क्यूटेनियस रूट से ही दी जाएगी मतलब स्किन के नीचे स्टमक एरिया के अराउंड। जनरली सिंगल यूज सिरिंज एक डोज के लिए एक सिरिंज को ही यूज करें, रीयूज कभी नहीं करना है। यूज्ड सिरिंजेस एंड नीडल्स को सेफली डिस्पोज करें, एक्सीडेंटल इंजरी होने से बचें, डॉक्टर्स और नर्सेस के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, इंजेक्शन को सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट से ही दें, कभी भी मसल में इंजेक्ट ना करें और हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही इंजेक्शन को लगाएं। यूजुअली आपके डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही डोज लें। इसकी डोज आपकी खुद की जनरल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। कभी भी ओवरडोज ना करें, उससे सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपसे ओवरडोज हो गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप अपना एक इंजेक्शन लेना भूल गए हैं तो याद आते ही ले लें, बट उससे ज्यादा अगर आप भूल गए हैं तो कभी भी 2 इंजेक्शंस को साथ में एडमिनिस्टर ना करवाएं। इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन गिवन बाय प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स। अगर आपको किसी भी तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर, लिवर डिजीजेस और किडनी डिजीजेस हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सेफ्टी को कंफर्म करें। अल्कोहल को प्रॉपर्ली अवॉइड करें। रिसेंट सर्जरी या फिर अल्सर्स हैं तो कॉशन के साथ यूज करें। बच्चों के लिए डॉक्टर की सुपरविजन जरूरी है एंड इन एल्डरली पेशेंट्स एक्स्ट्रा कॉशन इज रिक्वायर्ड क्योंकि एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन के साथ क्लेक्सेन इंजेक्शन इंटरैक्ट कर सकता है जैसे कि एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हेपारिन एंड वारफेरिन, NSAIDs लाइक ibuprofen एंड नेप्रोक्सिन, एंटीडिप्रेसेंट्स लाइक एमिट्रिप्टाइलिन एंड वेनलाफेक्सिन, SSRIs लाइक फ्लुओक्सिटीन, सर्टालिन और खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल और ग्रेप जूस को भी अवॉइड करें, उससे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर को इन सारी दवाइयों की लिस्ट जरूर दें अगर आप इनमें से किसी के ऊपर भी हैं तो। जनरली हम इसे कूल और ड्राई प्लेसेस में स्टोर करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चर से बचाएं, बच्चों की रीच से दूर रखें। यूज करने से पहले एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक करें एंड रेफ्रिजरेट करें ड्रग को अगर उसके लेबल पे लिखा हुआ है तो।
बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल क्विट करें, स्मोकिंग क्विट करें, वेट गेन ना होने दें। वेट गेन की वजह से क्लॉटिंग का रिस्क और ज्यादा बढ़ता है। स्टे हाइड्रेटेड और रेगुलर चेकअप्स जरूर करवाएं। तो अगर आपको ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन की जरूरत है, जैसे कि डीवीटी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तो क्लेक्सेन 40 mg इंजेक्शन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी सॉल्यूशन बन सकता है। इसको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही लें। इसको हमेशा डॉक्टर या फिर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा ही लगवाएं। तो मैं डॉक्टर कनिष्का गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।